हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष जैन, योर स्टॉक मार्केट ट्रेनर। आज हम शुरू करते हैं कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था पुट ऑप्शन। तो जैसे कि उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि 1500 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट मान लो 50 रुपये की थी। तो यहाँ पर और अगर शेयर का भाव 1500 रुपये ही चल रहा था तो यहाँ पर पुट ऑप्शन के अंदर जो बायर है उसको इंश्योरेंस मिल रहा था कि अगर शेयर का भाव 1500 रुपये से नीचे जाता है तो उसको प्रॉफिट रहेगा। यानी अगर 50 रुपये में उसने खरीदी और शेयर का भाव 1400 रुपये चला जाता है तो उसको 50 रुपये का प्रॉफिट है। 1300 रुपये चला जाता है तो उसको 150 का प्रॉफिट है। इसी तरीके से कॉल ऑप्शन के अंदर अगर उसने 1500 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाई की तो उसको शेयर के ऊपर जाने में बेनिफिट है और नीचे जाने पर उसका जो लॉस है वो लिमिटेड टू प्रीमियम है। जैसे अगर शेयर का भाव 1600 रुपये हो जाता है और आपने 1500 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाई की हुई है और आपने 50 रुपये का प्रीमियम दिया है तो आपको 100 रुपये में से 50 रुपये आपने जो प्रीमियम दिया है उसको लेस करके आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी ये एक तरीके से बैट है जो कि आप ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो एक बार व्यू देख लेते हैं कि जो कॉल ऑप्शन खरीदने वाला है उसका व्यू क्या है। तो यहाँ पर 4 व्यू में पूरा मार्केट डिवाइड हो जाता है। पहला व्यू है मार्केट विल गो अप, मार्केट ऊपर जाएगी। दूसरा व्यू है मार्केट विल नॉट गो अप, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। यहां पर हम मार्केट के नीचे जाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये जो व्यू है ये कॉल ऑप्शन के बायर का है। ये व्यू कॉल ऑप्शन के बायर का है कि मार्केट ऊपर जाएगी और ये व्यू कॉल ऑप्शन के सेलर का है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन का बायर है वो 50 रुपये का प्रीमियम सेलर को दे रहा है कि अगर मार्केट ऊपर चली गई तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट बायर का होगा और जो भी लॉस होगा बाजार के ऊपर जाने से वो सारा कॉल ऑप्शन के सेलर का होगा। जिस तरीके से पुट ऑप्शन के अंदर अगर आपने 50 रुपये में 1500 रुपये के शेयर का इंश्योरेंस खरीदा था और शेयर नीचे गिरता था तो वो सारा नुकसान सेलर को देना होता था। इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट के ऊपर जाने पर होने वाला सारा नुकसान सेलर को देना होगा। तो अगर आपने 1500 रुपये में रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट किया और आपने 1500 रुपये की कॉल खरीद ली। तो जब हम 1500 रुपये की कॉल खरीदने की बात करते हैं यानी 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल 50 रुपये में खरीद ली तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है अगर शेयर ऊपर चला गया तो 50 रुपये का होगा और अगर शेयर नीचे चला गया तो अनलिमिटेड होगा। तो कुछ फ्यूचर्स और ऑप्शंस को मिला के हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और उन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में हम काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी समझने के लिए, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए आपको पहले ऑप्शन समझना ज़रूरी है। तो आज कॉल की बात करेंगे सिर्फ। तो पुट के अंदर
व्यू था हमारा मार्केट विल गो डाउन, और एक व्यू था हमारा मार्केट विल नॉट गो डाउन, यानी बाजार नीचे जाएगा और बाजार नीचे नहीं जाएगा। पुट के बायर का व्यू है कि बाजार नीचे जाएगा और पुट के सेलर का व्यू है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। तो जब हम पुट की बात करते हैं तो हम सिर्फ नीचे की बात करते हैं, हमें ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, और जब हम कॉल की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऊपर की बात करते हैं, हमें नीचे से कोई लेना देना नहीं है। तो मोटी मोटी बात, जैसे कि पहले आपको पता ही है कि अगर आपको तेजी करनी है तो आपको कॉल बाई करनी है, और अगर आपको मंदी करनी है तो आपको पुट बाई करनी है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि अगर आपको तेजी करनी है तो आपको कॉल बाई करनी है, और आपको मंदी करनी है तो आपको पुट बाई करनी है। अगर मुझे तेजी बेचनी है तो मैं कॉल सेल करूंगा। अगर मुझे मंदी बेचनी है तो मैं पुट सेल करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑप्शंस का काम करते हैं तो ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो हमेशा सेलर का होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो आदमी मंदी, अगर आप कैसीनो में जाएंगे तो जो आदमी मंदी या तेजी कर रहा है वो उतने पैसे नहीं कमाएगा, जो आदमी मंदी या तेजी खिला रहा है यानी जो कैसीनो का मालिक है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो इसी तरीके से जब हम ऑप्शन में काम करते हैं तो जो वास्तव में तेजी कर रहा है वो उतना पैसा नहीं बनाएगा, जो वास्तव में मंदी कर रहा है वो उतना पैसा नहीं बनाएगा। जो तेजी बेच रहा है और जो मंदी बेच रहा है वो पैसा बनाएगा, क्योंकि वो जो प्रीमियम लेगा उतना फ्लक्चुएशन बाजार नहीं देगा अगर वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ध्यान रखेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन यानी ओपन इंटरेस्ट, किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ऐसे समझ लो अगर सबसे ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ पर बैट लगाई हुई है कि स्टॉक 1800 रुपये से ऊपर जाएगा, और सबसे ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ पर बैट बेची हुई है कि स्टॉक 1800 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, तो हमेशा सेलर जीतेगा। और स्टॉक को कुछ भी करेंगे 1800 रुपये से नीचे रखेंगे, और जो कॉल का बायर है वो नुकसान में रहेगा और जो कॉल का सेलर है उसको प्रॉफिट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे अभी अगर निफ्टी 10,000 पर चल रही है और 10,000 की कॉल का प्रीमियम 400 रुपये है और 10,000 की पुट का प्रीमियम भी 400 रुपये है जुलाई मंथ का, तो अगर हम 10,500 पे हम ले लेते हैं क्योंकि बाजार अभी 10,500 के आसपास चल रहा है, तो 10,500 पर 400 रुपये का प्रीमियम तेजी का है और 400 रुपये का प्रीमियम मंदी का है। तो अगर हम 400 रुपये की कॉल और 400 रुपये की पुट दोनों बेच के 800 रुपये का प्रीमियम अपने पास रख लें तो बाजार अगर 11,300 से ऊपर जाएगा तब हमें नुकसान होगा, या फिर बाजार अगर 9,700 से नीचे जाएगा तब हमें नुकसान होगा। और अगर कहीं बाजार 10,500 पर ही एक्सपायरी दे देता है, यानी लास्ट थर्सडे को 3:30 बजे बाजार 10,500 पर ही एक्सपायरी दे देता है, तो हमें पूरे 800 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। यानी 800 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 7 जार 56, 8 पंजे 40 और 16
50 फिक्स 5640 और 2 जीरो जू की 2 लगा लेंगे, यानी करीब 2 जीरो जू की 2 आ गई, 8 पंजे 40, करीब 56,400 रुपए आपको एक लोट पर प्रीमियम के मिलेंगे अगर आप पुट और कॉल दोनों बेचेंगे। तो जैसे कि अभी संभावना भी नहीं है कि बाजार, क्योंकि 10,600 700 के लगभग 800 के लगभग काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है और बाजार में नीचे 10,200 300 के लगभग सपोर्ट है, तो अभी बाजार इसी रेंज में रहने की उम्मीद है। तो जनरली अगर आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है कि हमेशा सेलर को प्रॉफिट बनेगा। तो आपको टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करना है, आपको ऑप्शन चेन को स्टडी करना है और आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के आधार पर ऑप्शंस को ट्रेड करना है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में काम करना है। तो दोबारा हम उसी पर आते हैं जो हम कॉल की बात कर रहे थे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि पुट और कॉल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर पुट में मैंने आपको चार्ट बताया था कि ये एक पे ऑफ चार्ट है कॉल के बायर का। तो यहाँ पर हमने प्राइस शो किया था, जैसे ये 1500 रुपये का शेयर है तो हमने 50 रुपये का प्रीमियम दिया था, तो 1550 रुपये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया था, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो जैसे 1600 रुपये, 1700 रुपये, 1800 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये, तो जितना भी प्रॉफिट, जितना भी स्टॉक आगे को चलता चला जाएगा, जितना भी स्टॉक बढ़ता चला जाएगा, हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होता चला जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक 1400 रुपये, 1300 रुपये या 1200 रुपये कुछ भी गिरेगा तो हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड टू 50 रुपीज़ रहेगा। 50 रुपीज़ से ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होएगा। अगर स्टॉक की एक्सपायरी 1900 रुपये आ जाती है तो हमारा प्रॉफिट होएगा 1900 माइनस 1550, यानी 350 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट होएगा। तो ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पे ऑफ चार्ट है। अगर यही पे ऑफ चार्ट हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देंगे तो यहाँ पर सेलर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड टू प्रीमियम रहेगा और जैसे जैसे स्टॉक आगे चलता चला जाएगा सेलर को लॉस होता चला जाएगा। तो सेलर का जो लॉस है वो यहाँ पर अनलिमिटेड है। कॉल के केस में, पुट के केस में भी बायर का, कॉल और पुट में एक ही सिमिलरिटी है कि जो बायर है, बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड टू प्रीमियम है। सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड टू प्रीमियम है और लॉस अनलिमिटेड है। तो ये सिमिलरिटी है कॉल और पुट के अंदर। इतना फर्क है कि वहां पर बायर तेजी खरीद रहा है, कॉल में बायर तेजी खरीद रहा है और पुट में बायर मंदी खरीद रहा है, और सेलर यहां पर तेजी बेच रहा है और वहां पर सेलर मंदी बेच रहा था। तो ऑप्शन प्राइस प्रीमियम, जैसे कि पुट में हम इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे कर रहे थे कि स्टॉक गिर ना जाए, तो यहाँ पर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं कि स्टॉक बढ़ ना जाए, क्योंकि जिनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको स्टॉक के बढ़ने में प्रॉब्लम है। या फिर अगर आपको तेजी का मजा लेना है लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल सिंपल है कि आप कॉल बाई करें और आप तेजी राइड करें। लोट साइज जैसे कि फ्यूचर में और पुट में बताया था कि लोट साइज स्पेसिफाइड है। अगर 1000 शेयरों का लोट साइज है तो आप 1000 शेयर बाई कर सकते हैं, 2000 शेयर बाई कर सकते हैं, 3000 शेयर बाई कर सकते हैं।
3000 अगर आप सोचे 3500 बाई करें तो वो पॉसिबल नहीं है, 1500 बाई करें तो वो पॉसिबल नहीं है, 1000 बाई करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो लोट साइज है उसके मल्टीपल में ही आप बाई कर सकते हैं।